हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे रेशियो एंड प्रपोर्शन। जितने भी रेलवे के स्टूडेंट हैं और स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेशियो एंड प्रपोर्शन हम पढ़ रहे थे। रेशियो की अपनी आज लास्ट क्लास होगी और प्रपोर्शन के बारे में मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया है, तो कल से प्रपोर्शन की शुरुआत करेंगे। और मैंने आपको लास्ट टाइम रेशियो का 58 नंबर क्वेश्चन करवा दिया था। इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे आपको, और आज अपना क्वेश्चन है 59। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्या दे रखा है, कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें क्रम से 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। अपने पास कर्मचारियों की 3 श्रेणियां हैं, 1:2:3 है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इनके वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि हो जाती है, तो इनका नया वेतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, अपने को लास्ट में रेशियो ही पूछा है, तो मैं ऐसे क्या करूँगा, सभी जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा या 2 जीरो लगा दूंगा। यहाँ पर कितना आ गया 100, यहाँ पर कितना आ गया 200 और यहाँ पर कितना आ गया 300 आ गया। अब इनमें वृद्धि कर दो। पहला कर्मचारी है, इसमें कर रहा है 5% की वृद्धि, तो 100 का 5% 5, तो कितना हो जाएगा वेतन 105 हो जाएगा। दूसरे में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है 10% की, तो 200 का 10% कितना होगा 20, तो कितना मिलेगा अब 220। तीसरा कर्मचारी है, इसके वेतन में 15% की वृद्धि कर रहा है, तो 300 का 15% कितना होगा 45, अब कितना मिलेगा वेतन 345 मिलेगा। अब इनको काट दो, 5 से कट जाएगा ये, अपने पास 5 से कट रहा है 21 टाइम, 5 से कट रहा है 220 44 टाइम, और यहाँ पर 5 से कट रहा है 6×5 30, और यहाँ से कितना आएगा गुणंतर। तो अपना नया रेशियो क्या आ गया वेतन का 21:44 गुणंतर अपने पास यहाँ से आ गया। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा। अब देखो भाई, इनकम वाले क्वेश्चन आ गए हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 2 मित्र है अनुज और मैथ्यू, उनकी मासिक आय कितनी दे रखी है 5:7 है, और उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 रुपए की बचत करते हैं दोनों। यदि उनके व्यय यानी कि खर्चों का अनुपात 2:3 है, तो अनुज की आय ज्ञात करो। तो यहां पर देखो कैसे करेंगे। अपने पास क्या होता है, अगर मैं इनकम में से या फिर हिंदी में देखना चाहो तो अगर मैं आय में से खर्च माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा बचत आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से आय में से खर्च माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, मेरे पास बचत आ जाएगी। और मैं अगर यहाँ से आय में से बचत माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा खर्च आ जाएगा। जितनी मेरी आय है उसमें से मैं बचत माइनस कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरे पास जितना मैंने खर्चा किया है वो मेरे पास खर्चा आ जाएगा, यानी कि इनकम माइनस सेविंग बराबर क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेरे पास आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे। मैथ्यू, अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात कितना है 5:7 है, यानी कि अनुज और मैथ्यूज इनकी आय का अनुपात कितना है 5:7, इसकी इनकम दे रही है 5:7, और यहाँ से दोनों 10,000 रुपए की बचत कर रहे हैं। अनुज भी 10,000 रुपये की बचत कर रहा है और मैथ्यूज भी 10,000 रुपये की बचत कर रहा है। तो उनके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना आ गया 2:3 आएगा। 2:3 अपने पास एक्सपेंडिचर का रेशियो बन के आ गया। अब यहाँ पर देखो
अनुज की इनकम कितनी है 5x और मैथ्यूज की कितनी है 7x, लेकिन दोनों ही 10-10 हज़ार रुपये बचत कर रहे हैं। तो 5x माइनस 10,000 अपॉन 7x माइनस 10,000, और यहाँ से इनका खर्च का अनुपात कितना आ गया 2:3, तो 2/3। अब मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ऐसे क्या वैल्यू जाएगी, ये 3 है, ये किससे गुणा होगा 5 से, तो ऐसे कितना आ गया 15x माइनस 30,000 बराबर यहाँ से कितना आ गया 14x माइनस 20,000। तो यहाँ से अक्स का मान कितना आ गया, हमारे पास अक्स का मान आ गया 10,000 आ गया। हमने ऐसे अक्स का मान निकाला कितना 10,000, और अपने को पूछा क्या है अनुज की आय पूछे, तो अपने को कितने का मान पूछा है 5x का मान पूछा है, तो 5 को 10,000 से गुणा कर देंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा। अनुज की आय कितनी आ गई 50,000 रुपये पर अपने पास अनुज की इनकम आएगी। अगर मैथ्यूज की इनकम पूछता तो किससे मल्टीप्लाई करते 7 से मल्टीप्लाई करते, तो मैथ्यूज की इनकम कितनी आती अपने पास 70,000 रुपये आती। ये अपने पास होता है पहला तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, बेसिक तरीका। अब देखो अपने पास दूसरा तरीका यहां से क्या हो सकता है वो देखो। अपने पास इनकम का रेशियो दे रखा है 5:7, यानी कि मैथ्यूज और अनुज इनकी इनकम का रेशियो है 5:7 अपने को यहाँ पर दे रखा है, और दोनों ही 10-10 हज़ार रुपये बचा रहे हैं। तो इनका एक्सपेंडिचर का खर्चा कितना अपने पास आ गया 2:3 आ गया। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी समान समान संख्या ऐड करें या समान संख्या घटाए तो क्या देखते हैं रेशियो का डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर रेशियो डिफरेंस कितना है 3 का, और यहाँ पर रेशियो डिफरेंस कितना है 4 का। तो अपने पास दोनों तरफ रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे सर। तो मैंने एक तरीका और बताया था, जब भी रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं हो तो जो नीचे वाले का डिफरेंस है 3 और 1 का डिफरेंस कितना है 1, इस 1 को तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है 2 है, इस 2 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे कर दो मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेरे पास मैथ्यूज और अनुज है, मगर मैं यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनका इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा 5:7 आ जाएगा, और दोनों ही 10-10 हज़ार रुपये बचा रहे हैं। अनुज भी 10,000 रुपये बचा रहे हैं और मैथ्यूज भी 10,000 रुपये बचा रहे हैं। अब मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आ गया 4, और यहाँ से कितना आ गया 6 मेरे पास आ गया। ये मेरे पास इनकम है और ये इनकी क्या है एक्सपेंडिचर है, यानी कि खर्च है। अब देखो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो में डिफरेंस कितना है, इधर भी मेरे पास 1 का डिफरेंस है और इधर भी डिफरेंस कितना है 1 का। तो 1 का मान किसके बराबर है 10,000 के बराबर है। और अपने को किसका मान पूछा है अनुज की इनकम पूछी है, तो अनुज की इनकम के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे अनुज की इनकम कितनी आ गई 50,000 रुपये अपने पास आ गई। अगर यहाँ से मैथ्यूज की इनकम पूछता तो यहाँ से कितना रहता 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आता 70,000 रुपये आ जाता। अगर दोनों के इनकम का डिफरेंस पूछे तो या तो अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, या फिर यहाँ से दोनों की इनकम का डिफरेंस देख लो। 7 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनकी आय का अपने पास डिफरेंस आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये मैंने पहला तरीका बताया बेसिक तरीका, और ये सेकंड तरीका अपने पास पहले मैंने बता रखा है इस टाइप का। आप एग्जाम में सेकंड तरीके से करना, लेकिन आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। यहां तक आगे बात समझ में। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो क्या है वो देखो। सेम क्वेश्चन है,
अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। इनके व्यय बोल दो या खर्चा बोल दो। खर्चे का अनुपात है 2:1 है। यदि इनमें उनमें से प्रत्येक ने प्रति माह 6,000 रुपए की बचत की तो अमर की आय ज्ञात करो कि अमर ने कितने रुपए कमाए थे। कैसे सोल्व करेंगे? एक अपने पास अमर है और एक कौन है? अपने पास कमल है। तो इनका इनकम का रेशियो कितना है? 5:4 अपने को इनकम का रेशियो दे रखा है। और दोनों कितने रुपए बचा रहे हैं? दोनों 6,000 रुपए अपने पास बचा रहे हैं। अनुज भी 6,000 रुपये बचा रहा है और कोमल भी 6,000 रुपये बचा रही है। लेकिन इनके व्यय का अनुपात कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है। तो एक्सपेंडिचर का अपने पास रेशियो कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है। और मैंने आपको अभी भी बताया था, जब भी अपन समान संख्या घटाए या जोड़े तो रेशियो में डिफरेंस देखते हैं। इधर अपने पास रेशियो में डिफरेंस कितना है? 3 का। इधर भी डिफरेंस अपने पास समान आना चाहिए। कितना है? 3 का। तो 3 का मान किसके बराबर है? 6,000 के बराबर है। तो 3 का मान है 6,000 के बराबर। 1 का मान कितना आ गया? 6,000 बटे 3 अपने पास यहाँ से आ गया। अब मैं ऐसे पूछा क्या है? अमर की आय याद करो। तो अमर की आय के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 3 से कट गया 2,000 टाइम। तो 2,000 गुणा 5। तो हमारे पास अमर की आय कितनी आ गई? 10,000 रुपये अपने पास अमर की आय आ गई। अगर अपने को ऐसे कोमल की आय पूछता तो फिर किससे मल्टीप्लाई करते? 4 से मल्टीप्लाई करते। अगर दोनों का डिफरेंस पूछे आय का तो या तो अलग अलग निकाल लो दोनों का, या फिर 5 और 1 का डिफरेंस कितना होता है? 1 का। तो फिर 10, फिर अपन 2,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसान क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी सेम है। करने की कोशिश करो। यहां पर क्या बोल रहे हैं? राजू और रमेश की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि उनके प्रत्येक की बचत 2,500 रुपये है तो उनकी आय याद करो। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तीसरे क्वेश्चन आप खुद से करो। अगर फिर नहीं होता है तो मैं आपको सोल्व कराऊंगा। करो सोल्व भाई। यहां पर 2 लोग हैं, राजू और रमेश। पहला है राजू, दूसरा कौन है? रमेश। इनकी इनकम का रेशियो कितना दे रखा है? इनकम का रेशियो दे रखा है 4:3 रेशियो इनकम का दे रखा है। और दोनों ही 2,500 रुपए की बचत कर रहे हैं। राजू भी 2,500 रुपये की बचत कर रहा है और रमेश भी 2,500 रुपये की बचत कर रहा है। और उनके खर्चों का अनुपात कितना हो गया? 3:2 है। यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो जब भी हम समान संख्या घटाते हैं तो रेशियो का डिफरेंस देखते हैं। तो इधर रेशियो का डिफरेंस कितना है? 1 का है। और इधर भी रेशियो में डिफरेंस कितना है? 1 का है। तो 1 का मान कितने के बराबर दे रखा है? 2,500 के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान है 2,500 के बराबर। हमें पहले निकालना है राजू की इनकम निकालनी है। तो राजू की इनकम के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2,500 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राजू की इनकम कितनी आ गई? अपने पास 10,000 रुपये आ गई। और रमेश की इनकम के लिए 2,500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। रमेश की इनकम के लिए रमेश की इनकम निकाल रहे हैं। ऐसे 2,500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया? 7,500 रमेश की इनकम आ गई। तो राजू और रमेश की इनकम हमने निकाली 10,000 और 7,500। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में।
और भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपके डी ग्रुप और एनटीपीसी और लोको पायलट सभी क्वेश्चन वहीं से मेरे लिए हुए हैं, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ समझना, यहाँ पर दोनों 2500 रुपये की बचत कर रहे हैं, यानी कि राजू भी 2500 रुपये की बचत कर रहा है और रमेश भी 2500 रुपये की बचत कर रहा है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन क्या आएगा, दोनों अलग अलग बचत कर रहे हैं, तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये रहा। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं। पढ़ लो एक बार। यहां पर क्या बोल रहे हैं, वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12:13 है और उनके खर्चे का अनुपात कितना है, 10:13 है। यदि वरुण और अनिल ने क्रम से 2100 रुपये और 1300 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय क्रम से क्या होगी। दोनों अब की बार अलग अलग बचत कर रहे हैं, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहला तरीका अपने पास क्या होता है, बेसिक तरीका। अगर आप कहीं फंस जाओ तो बेसिक तरीका तो आपको आना ही चाहिए। तो यहां पर देखो, एक मेरे पास अरुण है और एक कौन है, अरुण ही वरुण है, वरुण और अनिल है। दोनों की इनकम का रेशियो क्या दे रखा है, 12:13 अपने को इनकम का रेशियो दे रखा है और दोनों अलग अलग बचत करते हैं। वरुण तो 2100 रुपये की बचत कर रहा है और अनिल 1300 रुपये की बचत कर रहा है। तो इनका खर्चे का अनुपात कितना आ गया, एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना आ गया, 10:13 अपने को दे रखा है। अब ऐसे देखना, अपने पास वरुण और अनिल की इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 12 और 13 दे रखा है, लेकिन रियल में कितना होगा, 12x और 13x होगा। तो अनिल की इनकम कितनी है, 12x, और कितने की बचत कर रहा है, 2100 रुपये की बचत कर रहा है। और अनिल की इनकम कितनी है, 13x, और ये कितने की बचत कर रहा है, 1300 रुपये की बचत कर रहा है। और इनके फिर खर्चे का अनुपात कितना आ गया, 10:13 अपने पास खर्चे का अनुपात आ गया, तो 10/13। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। ये 13 फिर किससे गुणा होगा, 12x से, और 13 गुणा 12, 13 गुणा 2 26, कैरी 2, 13 गुणा 1 13, 13 और 2 15, तो यहाँ से कितना आ गया, 126 अक्स आ गया मेरे पास, और यहाँ से 2 0, 13 गुणा 1 13, कैरी 1, 13 गुणा 2 26, 26 1 27, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 27,300। और इधर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया, 13x आ गया, 130 आएगा, 130x माइनस 13,000 अपने पास यहाँ से आ गया। अब देखो, मैं अक्स को एक साइड में ले रहा हूँ, तो 156x में से 130x माइनस करूंगा मैं यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 26x अपने पास आ जाएगा। और मैं यहाँ से 27,300 में से 13,000 माइनस करूंगा तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 14,300 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। तो मैं यहाँ से अक्स का मान निकालूंगा, 14,300 बटे 26। अब देखो, ये मेरे पास किससे कट रहा है, मेरे पास ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है 13 टाइम, और 2 से 7 और 15 और 0, 13 पंजू 65, 5 टाइम कितना बच गया, 6 बच गया, फिर से 13 पंजू 65, तो मेरे पास यहाँ से अक्स का मान कितना आ गया, 650 आ गया। अब अपने 550 अक्स का मान आ गया। अब अपने को यहाँ से उनकी आय पूछिए, तो वरुण की आय के लिए किसका मान पूछा है, 12x का मान पूछा है, और अनिल की आय के लिए 13x का मान पूछा है। तो अनिल की आय के लिए पहले वरुण की आय निकालेंगे। वरुण की आय के लिए 12 को 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अनिल की आय के लिए
13 मल्टीप्लाई 550। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 0, 12 गुणा 5 60, कैरी 6, 12 गुणा 5 60, 60 और 6 कितना आ गया 66। तो अरुण की आय कितनी आ गई 6600 अपने पास आ गई। और अनिल की आय कितनी आ जाएगी 0, 13 गुणा 5 65, कैरी 6, 13 गुणा 5 65, 65 एक 65 और 6 कितना आ गया 71। तो अनिल की आय कितनी आ गई 7150 रुपये अनिल की आय आएगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला तरीका आपको बेसिक तरीका तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप कहीं क्वेश्चन में फंस जाओ तो बेसिक तरीके से आप कम से कम सोल्व कर पाओगे एग्जाम में। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो बेसिक तरीका भी ज़्यादा लेंथी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप। अब देखो ये अपने पास पहला तरीका हो गया बेसिक तरीका। अब देखो सेकंड मेथड देखते हैं आपको एग्जाम में फिर कैसे सोचना है। अपने को वरुण और अनिल दो लोग हैं, इनकी आय का अनुपात दे रखा है 12:13 दे रखा है, ये अनिल है। और दोनों बचत कर रहे हैं, वरुण तो कर रहा है 2100 रुपये की बचत कर रहा है और अनिल कर रहा है 1300 रुपये की बचत कर रहा है। ये अपने पास इनकम का रेशियो है और यहाँ से एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है 10:13 अपने को यहाँ से दे रखा है। तो मैंने आपको एक तरीका और बताया था, जब भी हम समान समान संख्या माइनस नहीं करें तो फिर कैसे करते हैं, डबल क्रॉस मेथड से करते हैं। और डबल क्रॉस मेथड क्या होता है वो समझना। पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 गुणा 13 कितना आ गया 156 आ गया, माइनस अब 13 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया 130, तो माइनस का 130। ये किसके बराबर आएगा, ये अपने पास किसके बराबर आएगा ये समझना। फिर मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1300 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया माइनस का 13,000 अपने पास आ गया, माइनस। फिर अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2100 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना आया था 2100 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27,000, ये रहा 27,300। तो यहाँ से माइनस माइनस ये माइनस का आएगा 27,300। तो यहाँ से कितना आ गया 26 बराबर कितना आ गया 14,300 अपने पास आ गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है 27,300, 27,300 में से 13,000 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 14,300। तो एक का मान कितना आ गया 550 आ गया। अब मैं यहाँ से अरुण का निकालना है, अगर अरुण की इनकम निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 550 गुणा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,600। और अगर मैं ऐसे अनिल की आय निकालनी है तो अनिल की आय के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 550 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 7,150 अपना आंसर आ जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से करेंगे, अगर अपने पास दोनों की बचत अलग अलग हो तो डबल क्रॉस मेथड से करते हैं बाद में। अगला क्वेश्चन देखो, बेसिक मैंने आपको बता दिया है, अगर कोई बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हो। अब देखो, ज्ञान तथा अमित की आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रम से 2,000 और 900 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। तो करो भाई आय ज्ञात।
दोनों की बचत अलग अलग है। अपने को इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ से आय ज्ञात करो दोनों की। मैंने बेसिक तरीका भी आपको बताया है और डायरेक्ट तरीका भी मैंने आपको बताया है, डबल क्रॉस मेथड वाला। तो अपने पास यहाँ पर ज्ञानचंद और अमित कि इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है इनकम का रेशियो। और दोनों बचत कितनी कर रहे हैं, अपने पास यदि वे 2000 और 900 रुपये की बचत करते हैं, यानी कि ज्ञानचंद 2000 रुपये बचा रहा है तो अनिल कितने बचा रहा है, 900 रुपये बचा रहा है। और दोनों की एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है, 4:3 अपने पास एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। अब देखो दोनों की अपने पास दोनों की बचत अलग अलग है। तो बेसिक तरीके से करना चाहो तो 3x माइनस 9000 नहीं 900, और यहाँ से 2x गलत कर लिख दिया हमने, 3x माइनस 2000 अपॉन 2x माइनस 900। तो इनकी बचत का 2000 है और 900 बचत है। तो इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ गया, 4:3। तो यहाँ से लिख देंगे 4/3। अगर बेसिक से करना चाहो तो इसको सोल्व करना, यहाँ से अक्स का मान निकालना और अक्स का मान निकाल के ज्ञान की इनकम निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से अमित की इनकम निकालनी है तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मैं आपको बेसिक नहीं समझाऊंगा। अब फिर क्या समझाओगे सर, पहले 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो कितना आ गया 9, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करो या 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो कितना आ गया 8। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आएगा, पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 900 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो यहाँ से कितना आ गया, अपने पास आ गया 3600 माइनस का, और यहाँ से माइनस का आएगा। अब देखो यहाँ से अब मल्टीप्लाई करूंगा 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया 6000, किसका आएगा, माइनस का। और माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने पास प्लस का साइन आ जाएगा। और मैंने अभी आपको क्या बताया क्या था, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं। तो 6000 में से आप कितने 3600 माइनस करोगे तो यहाँ से 1 का मान किसके बराबर आ गया, 2400 के बराबर आ गया। और यहाँ से ज्ञानचंद की इनकम पूछे तो 2400 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 गुणा 3 कितना हो गया 72। तो ज्ञानचंद की इनकम कितनी आ गई, 7200 आ गई। और अपने को यहाँ से अनिल की इनकम पूछे तो अनिल की इनकम के लिए 2400 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर किससे, इनकम का रेशियो कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 4800। तो अपने पास ज्ञानचंद और अमित दोनों की इनकम आ गई 7200 और 4800। यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर बेसिक से करना चाहो तो फिर इस तरीके से कर लेना, सेम आंसर आएगा। ये लो एक क्वेश्चन और कर लो इस टाइप का। करो, ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनकी मासिक व्यय 5:3 है। यदि उन्होंने क्रम से 12000 और 10000 रुपए की बचत की तो उनकी मासिक आय में अंतर ज्ञात करो। तो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है 8:5। कितनी बचत कर रहा है, ए कर रहा है 12000 की बचत कर रहा है, बी कितनी की बचत कर रहा है 10000 रुपए की बचत कर रहा है। तो यहां से इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बन गया 5:3 बन गया। अब दोनों अलग अलग बचत कर रहे हैं तो यहां से फिर किस तरीके से करेंगे, ये अपने पास इनकम का रेशियो है और ये किसका है एक्सपेंडिचर का रेशियो अपने पास है।
तो ऐसे में क्या करूँगा, डबल क्रॉस मेथड से करूँगा। फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो कितना आ गया 25, माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो कितना आएगा 24। और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आएगा, मैं यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करूँगा, पेन चेंज करता हूँ मैं, 12 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 जनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, तो कितना जाएगा माइनस का 36,000, माइनस अब 10,000 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो अंदर किसका साइन आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 50,000। तो एक का मान किसके बराबर आ गया, अपने पास आ गया 14,000 के बराबर आ गया। अब अपने को यहाँ से दोनों की इनकम का अंतर पूछा है, तो अगर आप चाहो तो पहले दोनों की इनकम अलग अलग निकाल लो, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 8 और 5 दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का, तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 14,000 गुणा 3 कितना आ गया 42,000। दोनों का इनकम का डिफरेंस अपने पास आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये